हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। और आज मैं सीजीएल के जो भी जीए डिस्कस किए जा रहे थे उसका पार्ट 9 लेके आप लोगों के सामने आ गई हूँ। माय नेम इज़ दीक्षा सिंह। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जनवरी 2021 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान का नाम बताइए। तो कौन है ये? मनप्रीत सिंह पंवार है। ठीक है, अभी हमारी हॉकी टीम ओलंपिक में मेडल भी लाई है। ये ललित उपाध्याय जी हैं, ये भी एक हॉकी प्लेयर है। और सिमरनजीत सिंह, ये भी एक हॉकी प्लेयर है। और ये ईवी सुनील जो हैं, ये भी एक हॉकी प्लेयर है, लेकिन ये फॉर्मर है, ये रिटायर्ड हो चुके हैं। ठीक है, क्या होता है कि कितनी बार प्लेयर्स के नाम दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि उनका स्टेट कौन सा है। तो ये ललित उपाध्याय जी जो हैं वो वाराणसी से हैं, वाराणसी से हैं। सिमरनजीत सिंह जो है जालंधर पंजाब से हैं, पंजाब। मनप्रीत सिंह पंवार जो है और ये एसवी सुनील, ये रिटायर्ड है। और ये कहाँ से है? कोडागू, कर्नाटका से। और विमेन जो हॉकी टीम है उसकी कप्तान कौन है? वो है रानी रामपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम प्रतिपादित किया था? किसने किया था? ये थे H गॉसेन। ठीक है, डेविड रिकार्डो, ये कौन है? ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है ये। एडम स्मिथ कौन है? ये है स्कॉटलैंड से, स्कॉटिश है इकोनॉमिस्ट। और ये जो है H गॉसेन, ये पर्सिया से हैं, पर्सियन इकोनॉमिस्ट है। और ये जो है अमेरिकन है। इनको नोबेल भी मिला है, मिल्टन फ्रीडमैन को 1976 में। और फिर है इनको एक और अवार्ड मिला था, नेशनल मेडल ऑफ साइंस। ठीक है, कब मिला था? 1988 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारीख दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भीमसेन जी हैं, भीमसेन जी हैं। सुश्रुत की बुक कौन सी है? सुश्रुत संहिता। और चरक की भी है, चरक संहिता। पाणिनि की क्या है? अष्टाध्यायी इन्होंने लिखी है, जिसको संस्कृत ग्रामर की फर्स्ट बुक माना जाता है। ठीक है, पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। महावीर जी ने पाली साहित्य में निघंता नाटापुत्र के नाम से जाना जाता है, ने डैश नामक धर्म की स्थापना की थी। तो महावीर कौन से धर्म के संस्थापक थे? जैन धर्म के संस्थापक थे। इनका बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। ठीक है, अब आते हैं सिख धर्म। सिख धर्म में क्या था? सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक जी ने की थी। और सिख धर्म में कितने गुरु हुए? 10। कौन कौन थे? गुरु नानक, दूसरे पे कौन थे? गुरु अंगद, सॉरी, फिर थे अमरदास, फिर थे रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हरकिशन,
और फिर थे तेग बहादुर, फिर थे गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, ये 10 गुरु थे। गुरु नानक, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हर गोविंद, हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। ये है एक बहाई धर्म। ये बहाई धर्म के संस्थापक कौन थे? उनका नाम था बाहे उल्लाह। उन्होंने 19वीं सेंचुरी में इसकी स्थापना की थी। और पारसी धर्म, इसको जरथुस्ट्र भी बोला जाता है। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर जरथुस्ट्र। ठीक है। और पारसियों का पवित्र ग्रंथ, ये बहुत क्वेश्चन फेमस है। पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जेंदा अवस्था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, जेंदा अवस्था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, येरला, वरना और डिंडी कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये किसकी हैं? कृष्णा की सहायक नदियां हैं। और भी इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, और कल ये तो तीनों आए थे, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कावेरी। फिर भी मैं एक बार आप लोगों को रिकॉल करा देती हूँ। ब्रह्मपुत्र रिवर, तो ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी सहायक है? सांगपो है, दिहांग है, लुइत है, दिलाव है। और गोदावरी की कौन कौन सी है सहायक नदियाँ? तो है प्रवर है, प्रवर बोलते हैं, पूर्णा है, मंजरा है, वेनगंगा, पैनगंगा, इंद्रावती है, मानेर है, सबरी है, वर्धा है। ठीक है, इसकी थोड़ी ट्रिब्यूटरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और फिर ये कावेरी, कावेरी की कौन कौन सी है? हरंगी थी, हेमावती थी, हेमावती, काबिनी, सुवारनवाथी थी, और फिर भवानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? तो ये मूल तंत्र क्या होता है? जहाँ पे जड़ें, जहाँ बीज डला होता है ना, जहाँ बीज होता है ना, तो उसमें से निकलते हैं छोटे छोटे, फिर उनमें से भी निकलते जाते हैं स्टेम्स की तरह। तो इसे ही मूल तंत्र कहा जाता है। क्या करते हैं? मिट्टी से पानी का अवशोषण करते हैं, सही है। मिट्टी से खनिज का अवशोषण करते हैं, ये भी सही है। और फिर यहाँ बीज होती है। तो ये पूछ रहे पौधे के हिस्से को भोजन की आपूर्ति करते हैं, तो ये काम नहीं करते हैं। भोजन की आपूर्ति कौन करता है? फ्लोएम। ये काम मूल तंत्र का नहीं है। ठीक है। और जाइलम, जल और खनिज लवण का, जाइलम पौधे का अन्य भाग में पहुंचाता है, और ये पौधे के भाव के कुछ मतलब एनकरेज प्रदान करता है बढ़ने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में भी सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ गिरती है और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है? ये किसने निकाला था? गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है, गैलीलियो गैलीली। आइजैक न्यूटन, ये क्या किए थे? गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे, तीनों गति का नियम। ठीक है। और थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। ग्रामोफोन, ये यूएसए से थे। 1878 में इन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया था? 1905 में 2 सिद्धांत दिया था। एक दिया था सापेक्षता का सिद्धांत, और एक दिया था प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2021 तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? प्रसून जोशी। कौन है? प्रसून जोशी। शेखर कपूर कौन है? ये एक डायरेक्टर है, फिल्म बनाते हैं। आशा पारेख जी हीरोइन है, मतलब एक्ट्रेस थी, अब बूढ़ी हो गई हैं, ओल्ड एज हो गई हैं। और रेखा को तो सभी जानते ही हैं। 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? तो ये कितने होते हैं? 10⁻⁶। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। मैनामती और गोपी चंद की कहानी निम्न में से किस साहित्यिक कृति का हिस्सा है? तो किसका है ये? नाथ साहित्य का। ये सब मंगल काव्य है। ठीक है, एक्चुअली में ये बंगाली टेक्स्ट है सब। ये मनसा मंगल जो है ना, ये सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट माना जाता है मंगल काव्यों में। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट है ये। आगे देखते हैं। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने जनवरी 2021 में ई गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्कॉच चैलेंजर अवार्ड प्राप्त किया? कौन किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय। कौन है जनजातीय मंत्री अभी हमारे? अर्जुन मुंडा जी। ठीक है, और शिक्षा मंत्रालय किसको मिला है? धर्मेंद्र प्रधान को। किसको मिला है? धर्मेंद्र प्रधान जी को। सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसे मिला है? अनुराग ठाकुर को। और संसदीय कार्य मंत्रालय किसे मिला है? प्रहलाद जोशी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी मुख्य भूमिका रही है? तो कौन थे? हमेशा नाम आता है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी थे। ठीक है, कब हुई थी स्थापना इसकी? 1 जनवरी 1923 को। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। कब की थी? 3 मई 1939 को। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किसकी की थी? आईएनए की स्थापना की थी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की। कब की थी? 26 जुलाई 1876 में। ठीक है, और बिपिन चंद्रपाल जी स्वदेशी मूवमेंट में इनकी अहम भूमिका रही है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा होगी। तो कौन सा आर्टिकल बोलता है ये? आर्टिकल 348(1). ठीक है, ये 315 का पहला क्या बोलता है? ये बोलता है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है। ठीक है, लोक सेवा आयोग। और 329(1) क्या बोलता है? निर्वाचन, मतलब जो इलेक्शन होगा ना उसमें न्यायालयों का हस्तक्षेप जो है उसको वर्जित है, वह मतलब वर्जन के बारे में बताया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है? तो कौन सा है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का अर्थ अर्थव्यवस्था में वृद्धि है। ठीक है, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगी तो अर्थव्यवस्था आपकी बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामायण के अनुसार डैश का दूसरा नाम रत्नाकर था। तो किसका नाम था? वाल्मीकि जी का दूसरा नाम क्या था? रत्नाकर। क्वेश्चन 16। निम्न में से कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है? तो कौन है? सोना है। एकल परमाणु इकाई कौन है? सोना है।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। अब ये देखते हैं पहला ऑप्शन जो है मोनून लॉन्गिफोलियम। मोनून लॉन्गिफोलियम ये किसका है? अशोक ट्री का। ठीक है। और ये कैशुरीना, कैशुरीना किस चीज़ का है? ये शी ओक का है। ओक, ओक ट्री होता है ना। और ये कॉकस न्यूसीफेरा किसका है? कॉकस न्यूसीफेरा ये है कोकोनट। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। असम का राज्य पशु कौन सा है? तो कौन सा है? एक सींग वाला गैंडा। ठीक है। और ये हिम तेंदुआ जो है ये हाल ही में ये लेह लद्दाख है ना, उसका राज्य पशु बनाया गया है हिम तेंदुआ को। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1987 में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति रक्षा सेना IPKF भेजी गई थी? तो कहाँ भेजी गई थी? 1987 में श्रीलंका में भेजी गई थी। श्रीलंका में, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कौन सा स्टेट है ये? आंध्र प्रदेश। यहाँ पे बिल पारित करके और यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग जो भी सट्टेबाजी थी उस पर रोक लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किस नागरिक निकाय को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन को लागू करने के लिए दिसंबर 2020 में भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला नगर निगम घोषित किया गया था? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। तो कौन सा था ये? ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फीफा। फीफा विश्व कप 2018 के फाइनल में कुल कितने गोल किए गए थे? तो 6 गोल किए गए थे। और कौन जीता था उस टाइम? फ्रांस। ठीक है। और फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1930 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इडुमिश्मी, इडुमिश्मी भाषा डैश राज्य में बोली जाती है? तो कहाँ बोली जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में और भी भाषा बोली जाती है, जैसे है अदी, वांगचो, भूटिया, तागिन, बहुत सारे लैंग्वेज बहुत। और पंजाब में बोली जाती है मलावी, कांगड़ी, हिंदको, पहाड़ी, डोगरी। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? मालावी, यहाँ पे भी बोली जाती है मलावी, कोरक, तीरहरी, ब्रज भाषा और निमाड़ी। ठीक है। और केरल में बोली जाती है तुलु, पनिया, कोंकणी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप पता है, आप जब भी MCQ सॉल्व करो ना तो कोशिश करो कि उसके ऑप्शन को अपना लेके डिस्कस किया करो। ऐसे क्या होता है ना कि हम एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारा क्वेश्चन डील कर लेते हैं और वो बहुत टाइम तक दिमाग में भी रहता है।
और आप एक बार उसको फिर से पढ़ने बैठोगे ना तो क्या होगा कि सारा क्वेश्चन आप देखेंगे एक बार रिकॉल हो जाएगा और वैसे याद रहने की संभावना ज़्यादा होती है। आइए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश को नवंबर 2020 में नेपाली सेना के जनरल रैंक की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। तो जनरल रैंक की मानद किसे सम्मानित किया गया है? M नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे जी को। ठीक है। ये बिपिन रावत जी जिनका जो हाल ही में शहीद हो गए, ये कौन थे? फर्स्ट CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। राकेश कुमार भदौरिया, राकेश कुमार भदौरिया जी कौन है? ये चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। ठीक है। और ये कर्मवीर सिंह, कर्मवीर सिंह कौन है? ये पहले नावल चीफ स्टाफ थे, एडमिरल कर्मवीर सिंह। फिलहाल में इनको क्या बनाया गया है? यूपी स्टेट सिक्योरिटी एडवाइज़र कर्मवीर सिंह जी को बनाया गया है। ये पहले नेवल चीफ स्टाफ थे और उनकी जगह पे कौन आ गया है? अब इनकी जगह पे आ गए हैं R हरि कुमार, R हरि कुमार जी, याद रखिएगा आप लोग। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी बिहार को डैश भागों में बांटती है। तो ये जो आप देखेंगे बिहार ऐसे यहाँ से ऐसे बन के आया है, अजीब सा। यहाँ से भी मैप है, यहाँ से बीचों बीच इसको काटती है 2 भागों में। ठीक है, 2 भागों में बिहार राज्य को। अच्छा, एक जगह और काटती है, 3 भागों में काटती है बिहार को। मुझे इस पर डाउट हो रहा है, एक बार देख लेंगे लोग। 2 भागों में ही तो काटती है, एक बार मैं देख लूँगी, कल आप लोग बता दूँगी। ठीक है, थैंक यू।